जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है तो मनी मैनिफेस्टेशन सबसे हार्ड क्यों बन जाता है। जब भी हम लोग मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आ रहे होते हैं तो सबको ऐसा क्यों लगता है कि हम लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेंगे, लेकिन एक मनी मैनिफेस्टेशन की जब बात आएगी तो हम कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, राइट। और क्या ऐसे स्टेप्स हमें लेने चाहिए, 5-6 स्टेप्स ऐसे क्या लेने चाहिए जिसकी वजह से हम लोग कभी भी मनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में कभी भी फेल ना हो। और आई एम गोना शेयर विद यू इन टूडेज वीडियो कि कौन से ऐसे टॉप 5 स्टेप्स थे या टॉप 6 स्टेप्स थे टू बी वेरी प्रिसाइज, जो रॉन्डा ब्रॉय ने अपनी बुक द सीक्रेट, दिस इज द सीक्रेट, द सीक्रेट बुक है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा बेस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी साइंस इसके ऊपर बेस्ड है। और ये बुक क्यों रेवोल्यूशनाइज हुई थी, क्या किया था इस बुक में, कौन से ऐसे स्टेप्स थे, उसकी समरी में आपको आज बताने वाली हूँ, सो दैट यू नो इट इज वेरी इजी फॉर यू कि अगर आपके पास ये बुक नहीं भी है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यू विल एग्जैक्टली नो व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन। ऐसे कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए लाइफ में जो आप एक हमेशा मनी मैनिफेस्ट कर जाएंगे, आपको मनी मैनिफेस्टेशन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी, मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ अपने क्लाइंट्स को टू बिकम अ बेटर वर्जन, टू बिकम देयर सक्सेसफुल वर्जन थ्रू माई साइंटिफिक प्रोग्राम्स, टूल्स, टेक्नोलॉजी, न्यूरो साइंस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट टूल जिसके लिए डेडिकेटेड चैनल है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, हिट दैट लाइक बटन, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये बताने के लिए कि आप कमिटेड हैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी में, क्योंकि ये चैनल पूरा का पूरा डेडिकेटेड है पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर। अगर आप मेरा हर एक वीडियो उठा के देखेंगे इस चैनल के ऊपर से, एक वीडियो में मैंने आपको एक्शनेबल स्टेप्स दिए हैं, एक वीडियो में मैंने आपको $1 मिलियन वैल्यू दी है, मैं एक वीडियो में मैंने आपको एक ऐसे बहुत प्रैक्टिकल कदम बताए हैं जो अपनी लाइफ में आप रियली अप्लाई करेंगे तो आप यू विल बी मेकिंग योर बेस्ट वर्जन 2.0, 3.0, 4.0, जहाँ पे भी आप अपनी लाइफ को अपने आप को देखना चाहते हैं। सो हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपके अगेन मेरे पास डिमांडेड वीडियो है, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे जो मेरे पर्सनल डीएम्स आए थे, मुझे ये बोल रहे थे कि सोनिया हम हेल्थ मैनिफेस्ट कर जाते हैं, हम सब कुछ मैनिफेस्ट कर जाते हैं, लेकिन जब भी मनी मैनिफेस्टेशन की बात आती है ना, हम कहीं ना कहीं पे रुक जाते हैं। सो एंड स्पेशली दिस इज वीडियो फॉर द विमेंस, ये विमेंस के लिए है जिनको यू नो जो हाउस वाइफ हैं, जो वर्किंग विमेन नहीं है, और या तो फिर जो ये चाहती हैं वर्किंग विमेन है लेकिन वो आफ्टर मेटर्निटी वो स्टक हो गई हैं, उनको लगता है कि यू नो दे आर जस्ट स्टक इन आफ्टर मेटर्निटी, उनकी आइडेंटिटी पूरी जा चुकी है, उनको ऐसा लगता है कि यार हम तो कुछ कमाते ही नहीं है तो हम कैसे मनी मैनिफेस्ट कर जाएंगे सोनिया, या मैं अपने हस्बैंड के लिए। ये आज का जो वीडियो है, आप टोटली आप अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में फाइनेंशियल फ्रीडम और इंक्रीज हो, आपके हस्बैंड की तरक्की हो, आपके बेटे के या पापा में जहाँ से भी आपके वेयर एवर द मनी इज फ्लोइंग इनटू योर ओन लाइफ, आपकी लाइफ में जहाँ से भी पैसा आ रहा है, ये वीडियो टोटली उनके लिए डेडिकेटेड। आई एम अ लाइफ कोच, बट डेफिनेटली आई एम अ लाइफ कोच फॉर वुमेन्स, सो डेफिनेटली आई हैव अ स्पेशल सॉफ्ट स्पॉट फॉर वुमेन इन माई लाइफ। वाई? बिकॉज आई एम अ वुमेन, और मेरी खुद की एक जर्नी ऐसी रही है जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने अपने कोर्सेज में इन्वेस्ट करना किया था, जब मैंने मेंटर्स के साथ काम करना शुरू किया था, जब मैंने जानना शुरू किया था कि मैं क्या हूँ और मैं क्या क्या कर सकती हूँ और मैं अपनी लाइफ में अबंडेंस कैसे बढ़ाऊँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ूँ, तब से ये जर्नी शुरू हुई थी। सो दैट्स वाई टुडेज वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड टू द वुमेन्स। आज का वीडियो टोटली डेडिकेटेड है वुमेन्स के लिए, बट दैट डजंट मीन कि मेन जो है यहाँ पे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो मेन है उनके लिए वीडियो नहीं है। आप भी, इफ यू आर वर्किंग मैन, अगर आप कमा रहे हैं, अगर आप नहीं भी कमा रहे हैं, ऑन दैट नोट अगर आप जीरो पे हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट आपने शुरू करनी है, आपकी मनी मैनिफेस्टेशन जर्नी शुरू करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए आज के लिए भी है। सो आज के इस वीडियो में जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा व्हाट आर योर टेक अवेज, क्या आपने सीखा है इस टेक अवे में। और उससे जाने से पहले मुझसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि कौन सी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स फॉलो कर रही होती हूँ। ऑफकोर्स मेरी जर्नी शुरू हुई थी द सीक्रेट से। ये द सीक्रेट बुक है, आप देख सकते हैं, दिस इज बाय रॉन्डा ब्रॉय ने लिखी है। आप इस बुक को पढ़ेंगे, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लिटरली A to Z पता चल जाएगा, A to Z आपको जान पाएंगे। और जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस हैं, जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेज हैं, वो इसी बुक के ऊपर बेस्ड है। इनके ऊपर एक फिल्म भी है, अगर आपने फिल्म देखी है द सीक्रेट तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा द सीक्रेट, या हिट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने ये बुक पढ़ी है, दिस इज लाइक वन ऑफ मेरी पहली बुक थी, मेरी सेल्फ डेवलपमेंट की बुक जो थी, ये मेरी पहली बुक थी जो मैंने पढ़ी थी।
2-2.5 साल पहले जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी। और अगर आपने भी ये बुक पढ़ी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में हिट करके लाइक करके जरूर बताइएगा, द सीक्रेट जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, टेलिंग यू दैट वी आर टुगेदर इन दिस जर्नी। ऑन दैट नोट, कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो, राइट, क्या होता है, सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि मनी मैनिफेस्टेशन जो है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं हेल्थ मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या तो फिर मैं करियर, वट एवर आप जो भी मैनिफेस्टेशन करने की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मनी मैनिफेस्टेशन में ही दिक्कत आती है, हम कभी भी पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, या पैसा आएगा तो पैसा चला जाएगा, मेरे पास पैसा टिकता नहीं है, या तो मैं पैसा आने से पहले जाने की राह बना के आता है। अगर ये सारे के सारे थॉट्स आपके दिमाग में चलते हैं, या आपको लगता है कि पैसा तो पेड़ पे नहीं उगता है, या मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए, या तो फिर अगर मैं पैसा, चाहे तो मैं पैसा कमा लूँ, चाहे तो मैं अपने करियर को देख लूँ, राइट, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये अंडरस्टैंड वन थिंग, ये सारे के सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, ये एक स्टोरी है जो आप अपने दिमाग में चला रहे हैं। और आपको एक बहुत बड़ा, यहाँ पे मैं आपको गोल्डन नगेट देना चाहूँगी, एक आहा मोमेंट देना चाहूँगी। हमारे जो भी विचार हैं, राइट, आप ये ज़रूर सोचिएगा, हमारे जो भी विचार हैं वो क्या आपके विचार हैं या किसी और के विचार हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये जो सारी स्टोरीज हम सुना रहे हैं ना अपने दिमाग में कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा कमाने बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा इतना आसानी से नहीं मिलता है, पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, या तुम तो इतना पैसा मतलब अमीर हो, पैसा बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, हम कभी करोड़पति नहीं बन पाएंगे, कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये सारी की सारी एक स्टोरीज हैं, ये सारे के सारे थॉट हैं, वो जो किसी और ने आपको बोले थे, राइट, आप जब आपके अपब्रिंगिंग के दौरान की मैं बात कर रही हूँ, जब आप ग्रो कर रहे थे, राइट, आपके अपब्रिंगिंग के दौरान आपने वो थॉट्स सुने हैं, और वो थॉट्स इतनी बार बोले गए हैं आपके दिमाग के अंदर कि अब वो आपने उन विचारों को अपने दिमाग में बना लिया, और अब आपने उसको अपनी आइडेंटिटी बना लिया है। जब भी हम लोग कोई भी थॉट अगर आप बात करते हैं, हम उसको बार बार रिपीट करते हैं, तो वो एक हमारा एक पैटर्न बनता जाता है। एग्जाम्पल दूँ तो हम लोग को खाना बनाना है, आप सुबह उठ के खाना बना रहे होते हैं, राइट, जब आपका नया नया शादी हुआ है और एकदम से आप पापा के घर से मम्मी पापा के घर से आप ससुराल में गई हैं, तो हो सकता है कि आपको कंफर्ट लाइफ का आदत हो, और अचानक से ससुराल में जाने के बाद यू हैव टू स्टार्ट कुकिंग, राइट, आई ऑल्सो कुक मतलब, ठीक है, तो यस, मैं कुक कर रही होती हूँ, ऐसा आई एम अ वर्किंग वीमेन, मैं बिल्कुल वर्किंग वीमेन हूँ, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो, मैं आपके जहाँ पे आपके लिए कंटेंट बना रही हूँ, तो आई एम इनटू 9 to 5 जॉब, मैं घर का भी पूरा काम कर रही होती हूँ, आपकी तरह ही मेरी जॉब है, ये वीडियोस बना रही होती हूँ, मैं अपनी बेटी की फुल टेक केयर कर रही होती हूँ। लकली आई मैनिफेस्टेड वर्क फ्रॉम होम, तो डेफिनेटली अब मेरे पास थोड़ा टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी और है, वो मैनिफेस्ट किया है मैंने वर्क फ्रॉम होम, अगेन टेलिंग यू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की उससे। एंड यस, घर में बाकी कुकिंग क्लीनिंग सब कुछ कर रही होती हूँ, मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह हूँ, आप ही के जैसे हूँ, मेरी दिनचर्या भी आप ही की जैसे शुरू हो रही होती है। नाउ कमिंग बैक टू टुडेस वीडियो, राइट, तो मैं जो एग्जाम्पल आपको दे रही थी, एग्जाम्पल मैं आपको ये दे रही थी कि जब आप मम्मी पापा के घर पे होते हैं, तब आप एक एक कंफर्ट जोन में हो रहे होते हैं टिपिकली, और जब आपका मैरिज हो जाता है, ऑल ऑफ अ सडन आप अपनी लाइफ में आप एक वाइफ की जिम्मेदारी ले लेते हैं, डॉटर इन लॉ की जिम्मेदारी ले लेते हैं, तब आप सडनली आप खाना बनाना शुरू करेंगे, एक रूटीन में आ जाएंगे। इनिशियली स्टार्टिंग के कुछ दिन में आपको नहीं बनाना आएगा, 2 बार नहीं बनाना आएगा, 3 बार नहीं बनाना आएगा, प्रॉब्लली अ मंथ नहीं बनाना आएगा, वट एवर योर सिचुएशन इज। बट जब वो आप चीज़ बार बार करते रहेंगे, इट बिकम्स सो ऑटोमेटिक, आपके सिस्टम में, आपकी बॉडी में, आपके हर एक सेल में वो पैटर्न इतना ज़्यादा घुस चुका होता है कि रात को उठा के भी आपको कोई पूछेगा ना कि क्या करना है नेक्स्ट डे में, आपके पास पूरा का पूरा एक लिस्ट रेडी होता है, आप रेडी ही होते हो कि मुझे क्या करना है, राइट। वाई? इट्स बिकॉज वो चीज़ें जो आपने की हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, वो चीज़ें आपने इतनी बार की हैं, दैट थॉट हैज़ बीन रिपीटेड सो मच टाइम्स इनटू योर ओन माइंड कि आपको एक पैटर्न बन गया। धीरे धीरे आपने जल्दी उठना एक पैटर्न बनाया, आपने खाने का एक पैटर्न बनाया। मेरी बात करोगे तो मैं पूरा वीकली प्लान कर रही होती हूँ, आज ब्रेकफास्ट में ये होगा, लंच में ये होगा और नाइट डिनर में ये होगा, टू सेव टाइम डेफिनेटली एंड टू हैव अ हेल्दी मील्स। मतलब मेरा प्लानिंग शेड्यूलिंग अलग ही चल रहा होता है। तो
बिकॉज आई हैव टू डू सो मच थिंग्स फॉर यू, सो राइट। तो उस दौरान में तो अब कहने का मतलब ये है, वो इतनी बार हुआ है कि आप उसको बहुत ईजिली करने लगते हैं। यू स्टार्ट डूइंग इट ईजिली एंड ईजिली एंड ईजिली एंड राइट। आप सिर्फ विजुअलाइजेशन ही नहीं कर रहे होते कि मैं सुबह उठ के खाना बनाऊंगी, आप स्टेप्स भी लेते हैं उसके। आप खाना बनाना सीखते हैं, आप बाकी के घर का काम सीखते हैं, और धीरे धीरे करते 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 दे बिकम लिटरली दैट बिकम्स योर रियलिटी, राइट। आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है वो। सो डॉक्टर जो डिस्पेंजा वन ऑफ माई फेवरेट मेंटर हैं, क्योंकि एंड ही इज अ न्यूरो साइंटिस्ट। बहुत सारे वीडियोज अगर मुझे पूछेंगे मेरे मेंटर्स में से फेवरेट मेंटर्स में से कौन से हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर डॉक्टर जो डिस्पेंजा। ही इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग न्यूरो साइंटिस्ट गाय, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एकदम जेनेटिक लेवल पर समझा रहे हैं, आप उनके वीडियोज पे देख सकते हैं। सो राइट नाउ कमिंग बैक टू टूडेज वीडियो। तो जब आप मनी मैनिफेस्टेशन में आते हैं तो देयर इज अ गैप, राइट, देयर इज अ गैप। आप जब मनी आप खाना बनाने का, आपकी हाउस वाइफ का या आपकी वर्किंग वुमेन का या मदर का या वाइफ का, आपकी जो रोल है वो एक आइडेंटिटी आप बना चुके हैं। कहने का मतलब थॉट्स जो होते हैं बार बार रिपीट करते हैं, उनको पैटर्न बन जाता है। एंड वो और जो पैटर्न बन जाता है तो अल्टीमेटली उस पैटर्न को आप बहुत बार रिपीट करेंगे ना, तो वो आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। और जब आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है तो वो आपका एक लाइफस्टाइल बन जाता है। वापस से दोहराऊंगी, एंड दिस इज फॉर एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। दिस इज नॉट ओनली फॉर मनी मैनिफेस्टेशन, दिस इज फॉर एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। जब भी आप कोई थॉट बार बार रिपीट करते हैं तो वो थॉट ऑटोमेटिकली आके एक पैटर्न बनता है। पैटर्न्स को बार बार रिपीट करते हैं, वो एक बिलीफ बनता है, और वो बिलीफ को बार बार रिपीट करते हैं तो आपका एक लाइफस्टाइल बन चुका होता है। एंड दिस इज वेयर द होल साइंस ऑफ प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की पूरी साइंस यहीं पर आती है। क्योंकि जब आपका एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल से आप जीने लगते हैं तो आप मान चुके होते हैं कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली कि यार ये मेरी कंफर्ट जोन है, मैं इतने ही कदम ले सकती हूँ या मैं इतने ही स्टेप्स ले सकती हूँ, और इसके आगे मेरे बियॉन्ड कुछ हो ही नहीं पाएगा। एंड दैट इज द रीजन, जब वो लाइफस्टाइल बनाने के बाद जब आप एफर्मेशंस करते हैं या आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टूल अप्लाई करते हैं, 555 टेक्निक यूज करते हैं, वाटर टेक्निक यूज करते हैं, मैजिक फॉल टेक्निक यूज करते हैं, होपोनोपोनो करते हैं, इन सब के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। प्लीज चेक इट ऑन माई चैनल, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी जरूर दे ही दूंगी, राइट। लेकिन आप एक्शंस नहीं ले रहे होते हैं क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम टोटली मान चुका है, एक लाइफस्टाइल के हिसाब से जी रहा होता है। तब वहां पे रेजिस्टेंस आता है आपकी बॉडी से। वाई इज बिकॉज नंबर वन थिंग, आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर चुकी है वो लाइफस्टाइल, राइट। एग्जाम्पल देना चाहूंगी तो अगर आप वेट लॉस की जर्नी में जाना चाहते हैं या आप एक हेल्थी जर्नी में जाना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक सर्टेन एक्शंस, आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो इनिशियली आप जब जिम जाते हैं, इनिशियली आप योगा जाते हैं, इनिशियली आप जाते हैं तो आप अपने आपको आपकी बॉडी को आपको पुश करना पड़ता है। एंड डेफिनेटली दैट पुश डजंट फील गुड, वो बहुत ग्रेट फीलिंग नहीं होती है, जिम में जाके या योगा में जाके इनिशियली वो पेन होता ही है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे आप एक कम्युनिटी का पार्ट हैं, आप एक अकाउंटेबल हैं अपने कोच के प्रति, आप अकाउंटेबल हैं किसी के प्रति, या आपका विजन बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे, आपका वाई बहुत स्ट्रांग है कि मुझे वेट लॉस करना है क्योंकि मुझे हेल्दी रहना है, या मुझे वेट लॉस करना है टू लुक गुड, टू फील मोर कॉन्फिडेंट, टू लिव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, टू सेट एन एग्जाम्पल। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्थ एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ। तो आपका वाई इतना स्ट्रांग होता है, इसीलिए जो भी पेन पॉइंट्स हो रहे होते हैं आप उनको ओवरकम कर चुके होते हैं। तो बॉडी वहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिखाती है आपकी, लेकिन क्योंकि आप क्लियर हो अपने गोल के प्रति तो आप उसको कर जाते हो। लेकिन जब मनी मैनिफेस्टेशन की बात आती है तो मनी मैनिफेस्टेशंस में आप सब कुछ करो, इट विल वर्क। आई एम नॉट टेलिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, आई एम कमिंग टू दिस रॉन्डे ब्रांड के सीक्रेट्स कि मैं आपकी जर्नी पे आने वाली हूँ, क्या वो बोल रही हैं, राइट। तो उन्होंने क्या स्टेप्स बताए, वो क्या करती थी, और मैं भी पर्सनली आई विल डेफिनेटली टेल यू मैं क्या कर रही होती हूँ। I manifested a lot of money in my manifestation journey and of course मेरा ड्रीम जॉब, मतलब मेरा जॉब बोल लीजिए, घर बोल लीजिए, बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया अपने लिए, हस्बैंड के लिए, बेटी के लिए, सब कुछ मैनिफेस्ट किया है। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, नॉट टुडेज वीडियो। सो नाउ जब मनी मैनिफेस्टेशन की बात आती है तो आपको सर्टेन एक्शंस लेने पड़ेंगे, और वो सर्टेन एक्शंस जब आपको लेने पड़ते हैं तो अल्टीमेटली दैट रेजिस्टेंस कम्स फ्रॉम यू। अब वो रेजिस्टेंस आपकी तरफ कहाँ से आता है, आपके माइंड से आता है। वो रेजिस्टेंस एक अंदर, एक जो सर में हमारे सबकी एक वॉइस बैठी हुई है, आई ऑलवेज देयर इज अ गिल्टी दीदी, आई कॉल इट एज अ गिल्टी दीदी। तो गिल्टी दीदी ना हमेशा बैठी रहती हैं, और वो गिल्टी दीदी बचपन से आ रही है हमारे साथ, बचपन से बड़े होते हैं, हमारे साथ ही बड़ी हो रही है वो भी क्योंकि वो सोसाइटी से मिली हुई है, पेरेंटिंग से मिली, कंडीशनिंग से मिली होती है।
तो जब मनी मैनिफेस्टेशन की बात आएगी तो एक गिल्टी दीदी अचानक से आने लगती हैं हम पिक्चर में। वो ये बोलती हैं कि अगर तुमने वो कदम उठाया तो शायद बच्चे को टाइम कम देना पड़ेगा, अगर तुमने ये कदम उठाया तो रिलेटिव्स हंसेंगे, अगर तुमने ये कदम उठाया तो हस्बैंड को क्या जवाब दोगे, अगर तुमने ये कदम उठाया तो पीपल विल लाफ एट यू, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, तुम्हारे घर की कौन देखभाल करेगा, तुम्हारा अल्टीमेटली यू विल बी टैग्ड एज अ बैड मदर। दिस इज वॉट दिस इज द स्टोरी द गिल्टी दीदी पॉप इन। ये गिल्टी दीदी कूद के आएंगी जब भी आप मनी मैनिफेस्टेशन की बात में आओगे। मनी मैनिफेस्टेशन में सी अंडरस्टैंड वन थिंग, मनी मैनिफेस्टेशन में आपको एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। ऑफकोर्स यू हैव टू डू वॉट एवर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टूल्स एंड टेक्निक, बट द एंड ऑफ द डे आपको स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं। और ये स्टेप्स के टाइम पे यू हैव टू बी कॉन्शियस इनफ, आपको कॉन्शियस इनफ होना है ये जानने के लिए कि दिस इज द गिल्टी दीदी विच इज टॉकिंग टू मी एंड नॉट me, not my higher version, not my best version, not my most wealthiest version talking to me, right? ये लेवल का अवेयरनेस जो आता है दैट वी ऑलवेज दैट इट कम्स इनटू कोचिंग प्रोग्राम। माय कोचिंग प्रोग्राम इज देयर इज अबंडेंस पोर्टल एक्टिवेशन, माय एपीए इज देयर। अबंडेंस पोर्टल एक्टिवेशन जो है मेरा 3 मंथ का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम होता है, उसके अंदर हम लोग मैं 1 to 1 अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर यही ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे होते, यही अवेयरनेस लेकर आ रहे होते, ताकि एवरी सिंगल टाइम जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप उठाना है आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, मनी मोनेटाइजेशन की जर्नी में, बट वहीं ना कहीं ये गिल्टी दीदी उठ के आ रही है कि नहीं नहीं तुम तो ऐसा मत करो, तुम्हारे पास तो कपड़े अच्छे नहीं है, तुम्हारे पास तो कैमरा अच्छा नहीं है, तुम्हारे पास तो स्किल्स अच्छी नहीं है, तुम्हारे पास तो एजुकेशन नहीं है, तुम्हारे पास तो क्वालिफिकेशंस नहीं है, तुम्हारे पास तो लैंग्वेज स्किल्स नहीं है, या फिर कौन तुम्हें देखेगा, हु विल वॉच यू फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो अगर ये सारे की सारी जो स्टोरीज हैं आपके दिमाग में आ रही हैं ना, तो दिस इज द गिल्टी दीदी विच इज टॉकिंग टू यू एंड आपको यही लेवल का कॉन्शियसनेस अवेयरनेस लेकर आनी है। मैं क्यों बोलती हूँ अवेयरनेस लेकर आनी है, क्योंकि जब भी ये गिल्टी दीदी आती हैं, अगर आप इमोशंस के हमारे चार्ट देखोगे ना, हर एक इमोशंस की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, और इमोशंस के चार्ट आप देखेंगे, उनकी चार्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो गिल्ट और शेम सबसे लो लेवल की फ्रीक्वेंसी है, सबसे लो लेवल की फ्रीक्वेंसी है। और जब गिल्ट और शेम दोनों की, जब गिल्टी दीदी और शेम दीदी जब आ रही होती हैं आपके दिमाग में, ये रियलिटी में अभी तक नहीं आई है, आपने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है अपनी मनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, लेकिन दे आर कमिंग एंड प्लेइंग इनटू योर हेड बिफोर इट कम्स। बिकम अवेयर, इसके लिए भी आप कॉन्शियस होके आइएगा। इतनी कॉन्शियस लेकर आने की, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप क्या सोच रहे हो। तो द मोमेंट गिल्ट एंड शेम कम इनटू द पिक्चर, वो गिल्ट और शेम आपके दिमाग में कोई ना कोई स्टोर्ड मेमोरी फ्लैशबैक करेगा, जहाँ पे आपने ह्यूमिलेशन फील किया होगा, जहाँ पे आपने सैडनेस फील की होगी, जहाँ पे आपको लगेगा कि लोग बहुत हंसे थे, जहाँ पे आपको लगेगा कि यू आर नॉट वर्दी, जहाँ पे किसी ने आपको बहुत ही नीचा दिखाया होगा, जहाँ पे लोगों ने आपको रियली एक अनडिजर्विंग कैंडिडेट बताया होगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, द मोमेंट आप एक नए स्टेप उठाने जा रहे हो, इमीडिएटली गिल्टी दीदी और शेम दीदी आपके दिमाग में आएंगी, और ये दोनों दीदियां जैसे ही आपके दिमाग में आई, आपके ब्रेन में जो स्टोर्ड मेमोरी है, वहां से कॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं से वो पिक्चर जो उसने उस वक्त कैच की थी, वो फ्रेम जो शॉट किया था, वो मेमोरी पॉपअप करेगा। वो मेमोरी पॉपअप करेगा कि तुमने उस टाइम पे, दिस इज द रीजन चाइल्डहुड, इनर चाइल्ड हीलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इनर चाइल्ड हीलिंग कभी की है या जाना चाहते हैं, and if you're interested into the inner child healing, please comment below inner child healing. I'll definitely make a detailed video of inner child healing. मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है एक वीडियो, मेरी लाइव क्लास का मैंने एक वहाँ पे डाला हुआ है, बट अगर आप और इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मेक इट कमेंट बिलो, इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता है। नाउ इनर चाइल्ड की वजह से द सबकॉन्शियस माइंड में ये जो मेमोरी फ्लैशबैक हो रही है आपके दिमाग के ऊपर, वो तुरंत आपके दिमाग में एक आपकी बॉडी में न्यूरोलॉजिकल्स और केमिकल्स सिक्रीट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड वन थिंग, आपके इमोशंस, राइट, योर इमोशंस जो हैं, आपके थॉट्स जो हैं दैट इज द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन। आपके दिमाग की जो लैंग्वेज है वो ब्रेन मतलब थॉट्स हैं, और आपकी बॉडी की जो लैंग्वेज है वो इमोशंस और फीलिंग है। अब जैसे ही आपने एक थॉट लिया कि
मेरे को मनी मैनिफेस्टेशंस के लिए आई वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, मुझे कुछ नया करना है, मेरे को मेहंदी लगानी अच्छी आती है, मेरे को कुकिंग अच्छी आती है, मैं केक बहुत अच्छे से बेक कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, राइट। आपने मैं पढ़ा सकती हूँ, ऑन दैट नोट आई कैन टेक वेरी गुड, यू नो, मैं टॉपर रही हूँ मैथ्स की, या मैं अपनी क्लास में फर्स्ट टाइम मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। आपने वो एक स्टेप उठाना शुरू किया, एक थॉट लेकर आया। अब अगर आपने अपने लिमिटिंग बिलीफ से ओवरकम नहीं किया होगा तो इमीडिएटली आपका ब्रेन वो थॉट कैरी करेगा, एक इमेज फ्लैशबैक करेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड से, जहाँ पे आपको और बुरा फील होगा कि जब भी आपने लाइफ में बचपन में कुछ नया ट्राई किया होगा, कुछ नई ड्रेस ट्राई की होगी, कुछ नई डिश ट्राई की होगी, कुछ नया स्किल किया होगा, कुछ नया मेकअप किया होगा, या कुछ अलग हट से आपकी फैमिली में जो अप्रूव्ड नहीं था उस वक्त आपने कुछ कदम उठाया होगा, यू नो, समथिंग न्यू टू एक्सप्लोर योर ओन पोटेंशियल इन एवरी सिंगल थिंग, और आपके मन में वो ह्यूमिलेशन, बचपन की स्टोर्ड ह्यूमिलेशन, बचपन की स्टोर्ड पेन, बचपन का स्टोर्ड सैडनेस, बचपन का स्टोर्ड फ्रस्ट्रेशन, बचपन की स्टोर्ड ऑल दैट थिंग विल सडनली पॉप अप इनटू योर बॉडी। आपकी बॉडी आपके थॉट्स में वो मेमोरी फ्लैशबैक होगी, और जैसे ही वो मेमोरी फ्लैशबैक होगी तुरंत आपकी बॉडी में वो स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिसोल्स लेवल एंड ऑल दोस थिंग्स वी ऑलवेज कॉल इट एज दैट हार्मोन्स लेवल विल स्टार्ट सिक्रेटिंग एंड योर बॉडी विल बिकम क्लोज। आपकी बॉडी क्लोज हो जाएगी, क्लिंच हो जाएगी, आप सैड फील करोगे, एंगर फील करोगे, यू नो, डेस्परेशन फील करोगे, हेल्पलेस फील करोगे, विक्टिम फील करोगे, एंड यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड, रिजेंटमेंट, ये सारे के सारे इमोशंस आपको ऐसे कर देंगे। एंड अल्टीमेटली आपकी बॉडी जहाँ पे उसको एक कदम उठाना चाहिए था मनी मैनिफेस्टेशन के लिए, वो वहाँ पे क्या बोलेगी, छोड़ना यार, इससे कुछ नहीं होता है, छोड़ना, ये सब चीज़ें फालतू है, मनी तो मैं कभी मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाऊंगी। नाउ दिस इज वेयर यू हैव टू बिकम अवेयर, जस्ट लाइक दैट जिम, जहाँ पे आप पहली बार एक्सरसाइज करने जा रहे होते हैं तो बॉडी स्टार्ट थ्रोइंग द पेन, वो पेन थ्रो कर रही होती है, एक्सरसाइज करोगे तो पेन होगा। सेम वे जब आप एक कदम उठा रहे होते हैं, बहुत सिंपल कदम होते हैं, आई एम कमिंग बैक टू दो सिंपल स्टेप्स यू कैन टेक विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द बुक रॉन्डे ब्राउन की बुक में जो है द सीक्रेट में, प्लीज गो फॉर इट, ये बुक बहुत ही अमेजिंग बुक है, बिल्कुल पढ़िएगा उसको। तो जब वो कदम उठाने होंगे, चाहे वो ग्रैटिट्यूड लिखना हो गया, चाहे वो मनी को लेटर लिखना हो गया, चाहे वो नया एक स्टेप उठाना हो गया, चाहे वो यू नो बीइंग मोर, लिविंग इन मोर ग्रैटिट्यूड और थिंकिंग, आपका लैक से लेकर अबंडेंस के माइंड की तरफ शिफ्ट हो गया, ये सारी बहुत छोटी चीज़ें हैं, दे आर वेरी स्मॉल बट दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। ये सब चीज़ें जब करने की बात आएंगी ना, तब आपका ब्रेन ये पेन पॉइंट्स दे विल स्टार्ट थ्रोइंग दैट पेन पॉइंट, और आपको ये गिल्टी दीदी, शेम दीदी पेन पॉइंट से निकल के हट करके उस वक्त आपको कदम लेने हैं टू मैनिफेस्ट द मनी। अगर ये वीडियो में आपको कोई भी वैल्यू मिल रही है, व्हाट इज द आहा मोमेंट फॉर यू, व्हाट इज द गोल्डन नगेट फॉर यू, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर करके लिख के जरूर बताइएगा कि यू नो आर यू गेटिंग द वैल्यूज। आई एम श्योर यू आर गेटिंग द वैल्यूज फ्रॉम ऑल माई वीडियोज बिकॉज आई एम dedicated to make your life better and better and better. Now, so this is what happens. तो मनी मैनिफेस्टेशन की जब आप बात कर रहे होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप टूल्स टेक्निक सब कुछ कर लेते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी, अब ये क्या होता है जब आपका ये सारी हो रही होती है, यू हैव दिस गिल्ट, सैडनेस, रिसेंटमेंट, एंगर, सब कुछ हो रहा होता है, अल्टीमेटली आप अपनी फ्रीक्वेंसी लूज कर जाते हैं, आप अपना अलाइनमेंट लूज कर जाते हैं, और जब वो फ्रीक्वेंसी लूज कर जाते हैं, अलाइनमेंट लूज कर जाते हैं, तो यूनिवर्स क्या देगा, यूनिवर्स वही देगा जो तुम फील कर रहे होगे। यूनिवर्स अगर लैक फील कर रहे हो तो लैक ही देगा, अगर एंगर फील कर रहे हो तो एंगर ही देगा, अगर यू नो यू आर फीलिंग डेस्परेट फॉर मनी, लिटरली आपको यूनिवर्स ऐसे सिचुएशंस फील क्रिएट करवा देगा थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड में, देयर यू फील कि यस यू डेस्परेटली नीड मनी, राइट। सो डोंट बी इनटू ऑल दीज एनर्जीज, एंगर, डेस्परेशन, रिसेंटमेंट, शेम, दीज आर ऑल वेरी वेरी लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। मनी चार्ट में आप मनी बोल रही हूँ, इमोशन चार्ट पे जाके देखिएगा इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। सो यू हैव टू चेंज योर फ्रीक्वेंसी। अब आप फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करेंगे? फ्रीक्वेंसी चेंज करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप किसी चीज़ को चेंज कब करते हैं? जब आप उसके बारे में अवेयर होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने का सबसे सिंपल तरीका है बिकम अवेयर। अवेयरनेस लेकर आइए, आप क्या हैं, हु यू आर। बस एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर देके लिख, आज बैठ के एक ना होमवर्क जरूर कीजिएगा, जस्ट राइट इट डाउन, हु यू आर। Are you the wife? Are you the daughter? Are you the daughter-in-law? Are you the sister? Are you the mother? Are you that working woman? Are you that, you know, who you are?
इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो जब आप ये जानना शुरू करते हैं, जब आप अवेयरनेस लेकर आते हैं हु यू आर, अगर मान लो लाइफ में भगवान सब कुछ दे देता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी लिमिटिंग बिलीव नहीं, कोई कुछ भी नहीं, तब आप कौन हो? इस चीज़ का आप जब जवाब लेकर आओगे ना, दैट स्टार्ट शिफ्टिंग योर रियलिटी। आपको अवेयरनेस लेकर आनी पड़ेगी, एंड दिस इज व्हाट वी क्रिएट इन आवर कोचिंग प्रोग्राम। मेरे 3 मंथ के प्रोग्राम दैट इज अबंडेंस पोर्टल एक्टिवेशन के अंदर हम लोग यही कर रहे होते हैं। हम आपकी स्ट्रेंथ्स लेकर आ रहे होते हैं कि वीकनेसेस तो सबको पता है, ठीक है, कोई फायदा नहीं, आपको जानने की भी जरूरत नहीं है, दुनिया आपको खुद बता देगी तुम में ये अच्छा नहीं है, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, सो टाटा बाय बाय, हमें वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिस्टिंग आउट द वीकनेसेस फॉर यू। So in my 3-month coaching program, we always and always talk about what are your strength, who you are, आप कौन हो, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको उस पर काम करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अबंडेंस प्राप्त कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। एंड दिस इज़ वेयर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अवेयरनेस कम्स इनटू द पिक्चर। यहाँ पे आपको अपने लिए इनर वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपने लिए बैठ के यू हैव टू डू दैट इनर वर्क फॉर योर ओन सेल्फ, बिकॉज बिलीव मी नो वन इज डूइंग फॉर यू। आपके लिए वो काम, इनर वर्क का काम कोई नहीं कर रहा है, वो आप ही को करना पड़ेगा, कोई नहीं बचाने आ रहा है आपको खुद को खुद ही बचाना पड़ेगा। सो दिस इज द रीजन, जब आप अपने सेल्फ अवेयरनेस लेकर आते हैं, आप अपने ब्लॉक से निकलते हैं, आपको पता चलता है ये तो मेरी आवाज़ थी ही नहीं, मैं तो पता नहीं किसी और की आइडेंटिटी लेके कब से जी रही हूँ, अरे ये तो मेरा कभी विचार था ही नहीं, ये तो मुझे उसने उस टाइम पे क्लास में ऐसा बोल दिया था, इसलिए आज तक मेरा ये फियर बन गया है, एंड नाउ हैव टू रिलीज दैट फियर। So when you come into the coaching programs, आप we make you come to elevated state, हम आपको एक elevated state पर लेकर आते हैं। वो elevated state जो exist करती है, लेकिन क्योंकि आप दिन भर की आपाधापी में हो, आपको देख नहीं पाते हो, लेकिन जब आप शांत हो जाते हो, आपका दिमाग शांत हो जाता है, आपके थॉट्स शांत हो जाते हैं, वो पानी जो ऐसा बुरा स्टार कर देते, जब वो सारा का सारा शांत हो जाता है, तब उसके अंदर आपको रिफ्लेक्शन दिखता है दैट हु यू आर, आप कौन है, राइट। तो उसके वही हम लोग कोचिंग प्रोग्राम में कर रहे थे। अबंडेंस पोर्टल एक्टिवेशन इज द नेम ऑफ माय प्रोग्राम। 3-month कोचिंग प्रोग्राम है एक्सक्लूसिवली फॉर वर्किंग वुमेन्स, एंड डेफिनेटली मैं 1:1 काम कर रही होती हूँ। सो डू लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन में APA जरूर लिखिएगा अगर आप मेरे कोचिंग प्रोग्राम को लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो नाउ जब आप अवेयर हो जाते हैं, आपको फियर से निकल जाते हैं, यू कम टू एन एलिवेटेड स्टेट, देन यू बिकम द पर्सन whom you want to be। आप वो बनना शुरू कर देते हैं, आप वो कदम उठाने लगते हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर वो क्लैरिटी आ जाती है, आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी आ जाती है, जिसकी वजह से आप अल्टीमेटली वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं जो आप लाइफ में करना चाहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मनी मैनिफेस्टेशन, एंड नाउ प्लीज ब्रिंग योर पेपर एंड पेन, फटाफट लेकर आइए। रॉन्डे ब्रांड के क्या सीक्रेट्स थे, रॉन्डे ब्रांड क्या कर रही होती थी। सो लाइक पहली चीज जो रॉन्डे ब्रांड की अगर आप बुक पढ़ेंगे, द सीक्रेट में आप पढ़ेंगे, तो रॉन्डे ब्रांड हमेशा ये बोल रही होती हैं सुबह उठ के आपको क्या करना है, राइट। सुबह उठ के सबसे पहले, सुबह उठ के नंबर 1, सुबह उठ के सबसे पहले आपको क्रिएट मोर ऑफ अबंडेंस थॉट, अपना अबंडेंस थॉट ज़्यादा क्रिएट कीजिए। दिन भर में लैक के थॉट्स में मत रहिए। ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये मत सोचिए कि मेरे हस्बैंड की तो सैलरी इतनी है, ये मत सोचिए कि मेरे को तो महीने का इतना ही देते हैं, मैं कैसे खर्चा करूँगी, ये मत सोचिए कि बच्चे की फीस कैसे भरूंगी। डोंट थिंक ऑन द लैक, ये सारी लैक फ्रिक्वेंसीज है। दिन भर में आप लैक के बारे में सोचेंगी तो आप लैक ही अट्रैक्ट करेंगी, राइट। तो थिंक ऑफ द अबंडेंस, अपने सबसे पहले उठ के सुबह सुबह अबंडेंस थॉट लेकर आना। अबंडेंस कैसे, मैं अलाइव हूँ, मेरी सांसें, आई हैव अबंडेंस लाइफ, ब्रीदिंग, आई एम हैविंग अबंडेंस ऑफ माई, इफ माई बॉडी इज हेल्दी आई एम हैविंग अबंडेंस ऑफ माई हेल्थ, एवरी सिंगल थिंग, आई हैव हेयर, वॉट एवर थिंग, आपको जो भी लग रहा होता है अबंडेंस। इन शॉर्ट दिन भर में अपनी फ्रीक्वेंसी को बनाए रखने के लिए थिंक ऑफ द अबंडेंस थॉट। नंबर 1 जो रॉन्डे ब्रांड बोल रही होती हैं। नंबर 2 जो उनका कहना है, ये बुक में, दिस इज द जो बुक में वो बोल रही होती है, वो ये बोल रही होती हैं कि ऐसा मत सोच के रखो कि मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं हैप्पी होंगी, मुझे मनी मिल जाएगी तो मैं हैप्पी होंगी, मेरी शादी हो जाएगी तो मैं हैप्पी होंगी, मेरे को एक एक्स मिल जाएगा तो मैं हैप्पी होंगी। नो, आप you have to become happy before it is. That's the whole idea of creation. That's the whole idea of manifestation. Manifestation का वही idea है कि right, आप एक कुछ you have to have it first, right। आपको उसको ऐसा नहीं है कि मेरे को ये लेना है उसके बाद ही मैं होंगी। जब आप
बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास में आ जाता है। एग्जाम्पल के दौर पे दूँ तो अगर आप सर्टेन स्किल सेट अपना लोगे तो आपको जॉब मिल ही जाएगी, राइट। अगर आप अल्टीमेटली कुछ एक्शंस ले रहे हो, प्रैक्टिकली कुछ एक्शंस ले रहे हो, सर्विस मोड में आ रहे हो, लोगों को एक प्यार दे रहे हो, लोगों की लाइफ में एक अच्छी बेहतरीन जिंदगी बना रहे हो, ऑन दैट नोट अगर आपको मेरे चैनल से आपकी जिंदगी बेहतरीन बन रही है, अगर आपको लगता है कि यस दिस चैनल इज एडिंग वैल्यू, दिस चैनल इज एडिंग हैप्पीनेस टू यू, राइट, तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर लेके बताइएगा कि व्हाट इज माय बेस्ट वीडियो, अभी तक आपको कौन सा मेरे वीडियो सबसे बेस्ट लगे, किस टॉपिक पे आप वीडियोस डालना चाहेंगे मेरे साथ में और ज़्यादा। सो नाउ द सेकेंड स्टेप वो जो बोल रही होती हैं वो बोलते हैं कि खुश रहना सीखो। एग्जाम्पल दोनों है आपको, कभी भी जाके देखना, अब अगर आपके जब हम लोग जब किसी होटल में चेक इन कर रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं, तो जो वेटर होता है जो आपको एकदम खुशी खुशी खाना सर्व करेगा, जो आपका खुशी खुशी लगेज दे रहा होता है, दे रही होती है, तो एट दैट मोमेंट आप उसको जब टिप देते हैं ना, आप उसको बहुत अच्छे से टिप दे रहे होते हैं। आप जनरली जो टिप दे रहे हो उससे ज़्यादा ही टिप दोगे, बिकॉज यू लव द एनर्जी, यू लव दैट स्माइल, यू लव दैट जेनरसिटी द पर्सन हैज़ हेल्प्ड यू, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे था। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उस पर्सन की हैप्पी एनर्जी आप में ट्रांसफर हुई, और वो हैप्पी एनर्जी ट्रांसफर होने के कारण आपने भी वही हैप्पी एनर्जी उसको ट्रांसफर की। सो थिंक ऑन दोज लाइन्स, सो स्टार्ट बीइंग हैप्पी। ये मत सोचो कि ये आ जाएगा तो ही मैं हैप्पी होंगी। अपने दिमाग को आपका दिमाग ट्रेंड है, कंडीशन है, आपका क्या लेकिन मेरा भी कंडीशन था। थैंकफुली आई एम इनटू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी, तो आई एम चेंजिंग डे बाय डे, एंड थ्रू दिस चैनल आई एम चेंजिंग योर लाइफ ऑल्सो, राइट। तो उसको चेंज करना सीखिए। नंबर थर्ड जो हो रहा है, इट्स लाइक ही शी इज ऑलवेज टेलिंग बी ट्रूली हैप्पी फॉर वॉट एवर यू आर हैविंग नाउ। ये मत सोचो कि ये आ जाएगा तो ही मैं खुश होंगी यार, जो है ना उसको तो एंजॉय करना सीखो। बिकम लाइक स्टार्ट सेइंग मोर ऑफ अ थैंक यू टू द थिंग्स, क्योंकि इट्स अ रूल बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स एनर्जी रूल, राइट। एनर्जी का रूल है कि जहाँ पे एनर्जी जाएगी, वेयर एवर एनर्जी गोज इट ग्रोज। अगर आप थैंक यू उसमें मोड में ज़्यादा आओगे तो आपकी सारी एनर्जी कहाँ जा रही है? आपकी सारी एनर्जी जा रही है थैंक यू बोलने में। तो यूनिवर्स क्या बोलेगा? यूनिवर्स बोलेगा अच्छा ठीक है, लेट मी गिव हर मोर अपॉर्चुनिटीज टू से थैंक यू। So that is the reason you have to say more of a thank you, and give your best. The fourth most important is give your best. आई कुड बी बिलीव मी, मेरे चैनल के ऊपर मैं दुखी हो सकती हूँ कि आई डोंट हैव 1000 सब्सक्राइबर्स, मैं दुखी हो सकती हूँ अरे मेरे पास इतने कम ही व्यूज़ हैं, मैं दुखी हो सकती हूँ कि पीपल आर वॉचिंग माई चैनल बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग माई चैनल, आई कैन बी सैड, मैं दुखी हो सकती हूँ, मैं दुखी इन सब चीज़ों के कारण हो सकती हूँ कि यार मैं तो वीडियो कंटेंट डाल रही हूँ, इतना हाई लेवल का कंटेंट डाल रही हूँ, सब कुछ डाल रही हूँ, बट व्हाट आई चूज टू बी हैप्पी, आई चूज टू बी 720 प्लस सब्सक्राइबर आई एम हैविंग, आई चूज टू बी हैप्पी। मेरे पास जितने भी व्यूज आते हैं मेरे पास में, अगर मेरी वीडियोस देख के किसी एक पर्सन की भी जिंदगी बदल रही है, आई एम श्योर बहुतों की बदल रही है, बिकॉज द वे द चैनल इज ग्रोइंग, द वे द नंबर ऑफ टाइम इज इंक्रीजिंग, वॉच आवर्स से बढ़ रहे, तो मुझे पता है बहुतों की जिंदगी बदल रही है, तो मेरे लिए वही खुशी की बात है। डजेंट मैटर वहाँ पे ये नहीं होता, मैं दुखी नहीं होकर बैठू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मेरे चैनल को लाइक नहीं कर रहे, मेरे चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं। No, I'm still coming every single day, giving you the best of the content because I know my why. I know, like I have, and this is coming from joy. This is coming from abundance. This is coming from every single thing. Like I'm having so much of thing that okay, you take it because the person who is truly abundant ना वो छोटा नहीं सोचेगा, वो कभी भी lack में नहीं सोचेगा. You have to train your mind to think of in a channel where abundance is flowing into your own life. So the next fourth step she's talking about, that be happy, give your best to you every day, give your best to every single day. Don't wait कि मैं CEO बन जाऊंगी तो ही मैं अच्छे से ड्रेसअप होंगी, मैं CEO बन जाऊंगी तो ही मैं अपना वो ताज में जाके कॉफी पीऊंगी, मैं CEO बन जाऊंगी तो ही मैं गुची का बैग लूंगी. Don't be like that. I'll be up. No, be the CEO every single day and start you start seeing the miraculous result. आप अपनी लाइफ की CEO, you will have your own personal CA, believe me. Start doing these single small steps into you will one day you will come and comment below the video कि सोने हमारा खुद का पर्सनल CA है, right? So start visualizing all these things. मैं क्यों बोलती हूँ? क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखोगे कि क्या चाहिए, क्लैरिटी नहीं लेके आओगे, तब तक पहुँचोगे नहीं उसमें. So these are the few of the steps.
नाउ द टिप्स, कमिंग बैक टू द टिप्स, एक सिंपल मनी टिप्स जो हो रहे होते, जो मैं भी करती हूँ पर्सनल लाइफ में, और रॉन्डे ब्रॉन के भी करती थी, उनके इंटरव्यूज जितने मैंने देखे हैं उसमें भी है, और ऑफकोर्स ये बुक में भी है। सो यू नो, एक बहुत सिंपल सी टिप आपको देती हूँ। जब भी आप कोई भी बिल पे करेंगी, राइट, जब आप चेक लिख रहे होते हैं, अगर आप चेक नहीं भी लिख रहे हैं ऑन दैट नोट, अगर आप कोई भी बिल पे कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे रहे हैं, सब्जी वाले को, वॉट एवर थिंग, अगर आप लिखित में दे रही हैं, तो अगर आप लिखित में दे रही हैं तो हमेशा लिखिएगा थैंक यू पेड। टिल डेट, जब से मुझे पता चला था 2.5 साल पहले से, ये उनका ये सीक्रेट मुझे पता चला, विच आई एम शेयरिंग विद यू। और अगर आप भी अप्लाई करने वाले हैं तो नीचे जरूर लिखेगा थैंक यू एंड पेड, राइट। तो ये सिस्टम जरूर अपना लीजिएगा, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। आप जब भी कोई बिल पेमेंट कर रहे होते हैं उस पर लिखेगा थैंक यू एंड पेड। वाई आई एम टेलिंग यू थैंक यू एंड पेड, बिकॉज आप थैंक यू बोलते हैं यूनिवर्स को कि उन्होंने, आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप वो बिल पे कर पा रहे हैं। तो यू हैव टू से थैंक यू टू दैट मनी। और अगर आप वर्बली, मतलब आप वर्बली इन द सेंस आप सब्जी वाले को पैसा दे रहे हैं, यहाँ पे आप कैश में ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, आप यू नो ट्रांजेक्टिंग इन द कैश, say my favorite words, that is arigato money, thank you money, that money has come and thanks to you. So this is one thing I follow religiously, मैं religiously follow कर रही होती हूँ मनी टिप। नंबर सेकेंड जो टिप है वो ये होती है, यहाँ पे वो बोल रही है कि आपको नंबर 1 इज थैंक यू एंड पेड। आप चेक्स में जब पे कर रहे होते हैं, जब भी मैं चेक अपनी बेटी की फीस चेक कर रही होती हूँ, या मैं जब मैं यू नो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स में जब मैं चेक में पेमेंट कर रही होती हूँ, या मेरे घर पे कोई सर्विस में आते हैं जिनका मैं पेमेंट कर रही होती हूँ, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, वट एवर थिंग, जब मैं चेक के थ्रू पेमेंट कर रही होती हूँ तो मैं हमेशा लिखती हूँ थैंक यू एंड पेड। आई एम गिविंग माई ग्रैटिट्यूड दैट आपने मेरे को सर्विस प्रोवाइड की, मेरे ये पेमेंट की वजह से आई एम श्योर उस कंपनी को बहुत फायदा होगा, उस इकोनॉमी में फायदा होगा, वो कंपनी के एम्प्लॉयज को सैलरी जाएगी। सो थिंकिंग दैट वे, वहां पे मैं अपनी मनी फ्रीक्वेंसी डाउन नहीं कर रही, अरे मेरे को तो बिल पे करना पड़ रहा है यार, नो आई डोंट डू दैट थिंग। आई ऑलवेज से इन अ मोर ग्रैटिट्यूड दैट बिकॉज आई नो माई कंट्रीब्यूशन विल हेल्प that employee, that company, that Indian economy and every single thing. That way I'm shifting my money energy. Second is arigato money, my favorite. अगर आप arigato money के फैन हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में arigato money जरूर लिखिएगा, राइट। नंबर 3 जो कर रहे होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, मेरे मोबाइल में एक अलार्म सेट है एवरी सिंगल डे। आप खुद भी कर सकते हैं, यू कैन ट्राई दिस ट्रिक एंड दिस इज द ट्रिक आई ऑलवेज टीच इन माई मनी मैनिफेस्टेशन मास्टरी। मेरा मनी मैनिफेस्टेशन मास्टरी का जो कोर्स है वहाँ पे मैं सिखा रही होती हूँ, बट because I really love you guys and I know this topic has come up, so this is the tip I'm sharing with you. अपने बैंक अकाउंट्स को हर एक डेली एक अलार्म सेट कीजिएगा और डेली हर एक बैंक अकाउंट को उसी टाइमिंग के ऊपर ओपन ऑल द बैंक अकाउंट, ओपन ऑल द इन्वेस्टमेंट्स, ओपन वट एवर आपके जहाँ जहाँ पे हैं यू नो इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे। नहीं अगर वहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मेरी तो आई एम हैविंग ऑल द शेयर्स एंड ऑल दैट, सो प्लीज जस्ट ओपन एनी ऐप, वट एवर थिंग, open that thing at the same time and say thank you. Believe me, you will start seeing the miraculous result in 1 month. एक महीने के अंदर ना आपकी मनी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी and you will start attracting money from unknown resources. This is the magic trick. Believe me, it always and always work from me और मैं 2.5 साल से कर रही हूँ ये चीज़ आपको। एंड द 4th नंबर ट्रिप इज राइट मनी लेटर। आई ऑलवेज एंड ऑलवेज राइट मनी लेटर। पहले मैं डेस्परेशन से जब जर्नी शुरू हुई थी तो डेस्परेशन में शुरू हुई थी, बट नाउ आई रियली से थैंक यू, क्योंकि मुझे पता है घर की वो जो सुई है ना, अगर घर की सुई है, घर के जो भी है, अलमारा है, कबर्ड है, बेड है, पिलो है, बेडशीट है, अलार्म है, वॉट एवर सिंगल थिंग, घर में मेरे जो भी चीज़ है ना, दैट हैज़ कम फ्रॉम मनी। वो मनी से ही आई है। अल्टीमेटली हम मनी से क्या चाहते हैं, हम अपनी ख्वाहिशें तो पूरा करना चाहते हैं ना। तो मेरे पास मनी है, मैंने ख्वाहिश पूरी कर ली, इसलिए तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो मनी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अराउंड मी, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट। सेम इज द केस विद यू। मनी इज एवरीवेयर, 24/7/365 मनी इज ऑल अराउंड यू। अपने इर्द गिर्द देखोगे ना तो मनी आपके चारों तरफ है। सो यू डोंट नीड टू राइट द लेटर्स टू मनी इन टू डेस्परेशन, बट यू हैव टू राइट द लेटर्स टोटली विद ऑल लव केयर। और लक्ष्मी माँ को बुलाना है ना तो प्यार से बुलाओ ना, डेस्परेशन में क्यों बुला रहे हो। ऑन दैट नोट, दैट्स द एंड फॉर टुडेज वीडियो, स्पेशली फॉर माई वुमेन्स, माई ऑलवेज एंड ऑलवेज you know the power, I mean my power also, and definitely my always and always a spot where I always see ki yes, we have the power to change the world and we will change the world one day. So this is for today's video. अगर आज के वीडियो से क्या वैल्यू मिली है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके
करके लिख के बताइएगा। कौन सी टिप आप अप्लाई करने वाले हैं, कौन सी टेक्निक आप अप्लाई करने वाले हैं, वो भी मुझे बताइएगा। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। एंड येस, इफ यू वांट टू become the part of my coaching program, then definitely I will share a link into a waiting list link into the my description box, and it will be there in my channel link also. You can definitely fill up, and I'll see you there. Tada, bye bye, see ya.